ठीक है। तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइल्स के बारे में, पाइल्स के रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिसको हिमोरॉइड्स भी कहते हैं। तो हिमोरॉइड्स और पाइल्स क्या चीज है और बेसिकली आप घर पे पाइल्स का ट्रीटमेंट कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में वीडियो होगा। तो ये वीडियो कोई भी इंटरनेट रिसर्च के ऊपर नहीं है, पर्टिकुलरली जो पेशेंट्स है उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कहता हूं। और इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो पहली बात तो है कि पाइल्स है क्या। बहुत सारे लोगों को ये मालूम है, नहीं भी मालूम है। बात ये होता है, देखो सिंपल सी बात है, जनरल ऑडियंस को ये समझ आता है कि हम बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट में, दैट द टाइम ऑफ पॉटी वहां पे ब्लीडिंग होता है, तो लोग कह देते हैं इन बंदों को पाइल्स है बस। अब ब्लीडिंग होना, पेन होना, जो कि इन द एरिया, एनल एरिया में ब्लीडिंग, पेन, इचिंग, खुजली जैसा होना, ब्लीडिंग होना, पेन होना, इस सबको आम आदमी एक ही नाम देता है पाइल्स। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो एनल एरिया है वहां पे मल्टीपल तरह का, अलग अलग तरह का डिजीज है, जैसे कि पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, एब्सेस होता है। ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकता है। ये सारी बीमारियां लिंक्ड थोड़ा बहुत तो है ही। किस चीज से लिंक्ड है? आपकी बावेल हैबिट से लिंक्ड है। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन रहता है साल भर में, और कॉन्स्टिपेशन के साथ लोग ऑब्वियसली क्या करेगा, अगर बंदा कॉन्स्टिपेटेड है तो प्रेशर देगा ना, और वो प्रेशर जब अप्लाई करेगा उससे ही पाइल्स होता है। अब वो प्रेशर के कारण हार्ड स्टूल होता है, हार्ड स्टूल के कारण कट लगता है तो फिशर होता है। अब फिशर अगर होके रह गया, किसी को ट्रीटमेंट नहीं किया है, वहां से इन्फेक्शन होते 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 एब्सेस हो सकता है, उससे फिस्टुला हो सकता है। ये सारी बीमारियां लिंक्ड है, खुद एक के साथ एक। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों में अगर पाइल्स से फिशर एक साथ होता है तो बोलते पेन है, जलन है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो उसका मतलब है पाइल्स भी है, फिशर भी है। ठीक है। अब फिशर के बारे में तो डिटेल वीडियो हमने बना चुका है, आप देख सकते हो चैनल पे। पाइल्स के बात ये होता है कि देखो, एनल एरिया में ब्लड, बॉडी के हर एक एरिया में ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। एनल एरिया में जो ब्लड सप्लाई है वो वेन्स के थ्रू होता है। और जो वेन, जो ब्लड सप्लाई है, वेन आर्टरी है, सो ब्लड सप्लाई है, वो जो ब्लड सप्लाई है वो वहां पर अंदर की तरफ ऐसे फैला हुआ है। और वहां का जो मसल होता है हमारा, वो बहुत ही, मतलब दो अलग अलग प्रकार के हैं और टाइप के मसल्स हैं वहां पर, ऐसे वो एक डोनट शेप स्ट्रक्चर बना के रखता है, जिसको हम क्लोज, बंद भी कर सकते हैं, खुल भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, राइट। वो खुला के खुला रह जाएगा तो आपको कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट। तो कंट्रोल के लिए वो टाइट होना चाहिए, वो कंट्रैक्शन होना चाहिए। नॉर्मली तो रहता है। अब क्या करेंगे, एक बंदा अगर प्रेशर दे रहा है तो प्रेशर मतलब हर जगह वो प्रेशर बढ़ता है। और आप इंडियन में हम जो करते हैं, जिस इंडियन टॉयलेट पे बैठते हैं, जिस हिसाब से प्रेशर देते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल भी एक फोर्स रहता है जिस हिसाब से प्रेशर बढ़ता है। तो अगर कोई इंसान टॉयलेट में ज्यादा टाइम बिता रहे हैं और प्रेशर दे रहे हैं तो वो 98%, 99% चांस है कि उनमें पाइल्स डेवलप करें, उनमें हिमोरॉइड्स डेवलप करें। अब इंडिया की बात करें तो 90% पॉपुलेशन को पाइल्स है, या तो उन्हें पता है या तो उन्हें नहीं है। अगर पता है भी तो वो खुल के नहीं कहना चाहेंगे, पाइल्स होगा ही होगा। क्योंकि हम जैसे खाना खाते हैं और जैसे हमारे हैबिट्स हैं, जैसे हमारे हैबिट्स टाइम टू टाइम बदल रहे हैं, जंक फूड लेना और पानी कम पीना, फाइबर कम लेना, इससे डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे पाइल्स होने के चांस भी बढ़ेंगे। अब पाइल्स जब हो जाता है तो बेसिकली क्या होता है, प्रेशर देने के बाद वो जो ब्लड सप्लाई है तो वो बाहर आने लगता है। और सिर्फ वो नहीं, उसके साथ उसको सराउंड किया हुआ जो मांस होता है, मसल होता है, टिश्यूज जो है हमारे, वो टिश्यू भी बाहर आने लगता है। तो टिश्यू, वो जो ब्लड सप्लाई की टिश्यू हो या फिर अंदर एनल एरिया के अंदर के साइड की जो टिश्यू हो, दोनों एक साथ बाहर आने लगता है, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। अब देखो, जब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो जो ब्लड वेसल है उसका दीवार है, वो दीवार भी एक लिमिट तक ब्लड को होल्ड करके रखेगा ना। तो ज्यादा प्रेशर आएगा तो क्या होगा, उस दीवार से ब्लड जो है बाहर आएगा, खून बाहर आएगा। इसी हिसाब से खून आता है। और खून आना मतलब ये पाइल्स की स्टार्ट फेज होता है, जब खून आने लगते हैं। मगर कोई भी ऐसे मस्से जैसे स्ट्रक्चर, कोई मसल जैसे स्ट्रक्चर बाहर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग होता है एनल एरिया से। वहां वो स्टार्ट होता है, उसको ग्रेड 1 पाइल्स हम बोलते हैं। धीरे धीरे पाइल्स मैच्योर होता है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे। तो ग्रेड 1 में तो सिर्फ और सिर्फ खून आना, ग्रेड 2 में क्या होगा, वो जो पाइल मास है वो बाहर आने लगेंगे, मगर खुद ब खुद अब अंदर भी चला जाएगा। जब भी स्टूल पास हो जाएगा वो अंदर चला जाएगा। अब ग्रेड 3 में क्या होता है, वो खुद ब खुद तो बाहर आ जाएगा, मगर वो खुद से अंदर नहीं जाएगा, आपको आफ्टर डिफिकेशन उसको उंगली से धकेल के अंदर देना पड़ेगा। और ग्रेड 4 में तो वो अंदर भी नहीं जाएगा, इतना ज्यादा वो मात्रा में फैल जाएगा। और सारे के सारे ग्रेड में खून बहना भी बहुत कॉमन होता है। तो ब्लड, जो रॉ ब्लड होता है, लाल कलर का एकदम एकदम ताजा ब्लड निकलना, वो पाइल्स की एक सिम्टम है। अब ब्लड एनल एरिया से आने का बहुत सारे सिम्टम्स है, मगर जनरली ताजा खून आता है। और
अगर किसी को सिर्फ पाइल्स है, फिशर नहीं है, फिस्टुला नहीं है, तो उस बंदे में ये जो पेन है उतना नहीं रहेगा। मतलब ब्लड आने के टाइम पे कुछ ऐसा अजीब सा फील होगा, ऐसा हो सकता है कि कुछ ईचिंग हो, खुजली जैसा हो, मगर वहां पे दर्द नहीं होता है। फिशर में बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि वो कट होता है, तो फिशर का दर्द बहुत ज्यादा है, पाइल्स का दर्द होता नहीं। पाइल्स बाय डेफिनेशन इज अ पेनलेस डिजीज। आपको दर्द नहीं होगा मगर खून आएगा, खून बहेगा हर रोज। और आप जब देखोगे ना, एक साइकोलॉजिकली कनेक्ट मैं आपके साथ करता हूं, आप जब देखोगे टॉयलेट में पैन को देखोगे तो आप देखोगे खून से पूरा भरा हुआ, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं टॉयलेट ना जाऊं भाई, मैं घर पे ही बैठा रहूं। और इससे क्या होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप स्टूल को होल्ड करके रखोगे तो उसका जो मॉइस्चर है, वाटर है, वो एब्जॉर्ब फिर होगा बॉडी में, तो फिर से वो बन जाएगा और भी टफ। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में फिर से आप जब डिफिकेशन करोगे बहुत ज्यादा पेन होगा और फिशर भी हो सकता है क्योंकि कट भी लग सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये होता है पाइल्स। अब आपको बताते हैं कि पाइल्स की इलाज। एक चीज जान लो, पाइल्स को लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में, सारे वर्ल्ड में ही है, इंडिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्री, इतना सारा मेडिकेशंस, इतना कुछ, इससे 1 दिन में ठीक होगा, 10 दिन में ठीक होगा, 1 महीने में ठीक होगा, ये वो हर कोई ऐसा क्लेम करने वाला आपको मिल जाएगा। मगर एक चीज याद रखना कि ये एक ऐसा बीमारी, मैं आपको कहा कि कैसे बीमारी है ये जब बन जाएगी हैबिचुअल एक बीमारी है ना, कि आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आप खुद की हैबिट को चेंज नहीं करोगे तो ये बीमारी ठीक करके क्या फायदा, आप ठीक करो भी, सर्जरी कर भी लोगे, उसके बाद तो फिर से हो जाएगा। और वही होता है, आप देखोगे कि ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जो ये एनल सर्जरीज जो है वो 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार 15 बार भी कर चुके हैं, है ना। तो वो करते रहते हैं सर्जरी, ठीक नहीं हो रहा है, लोग यही कहते हैं कि ये ठीक होता भी है या नहीं। बात ये है कि एक ऐसा बीमारी है, इसका क्योर तो ऐसे नहीं है, मेडिसिन से ये ठीक होता नहीं है। तो कोई भी मेडिसिन से पाइल्स ठीक नहीं होता। ये चीज अगर कोई आके आपको कहे 10-20 डिग्री लेकर भी कहे, क्योंकि ये हो नहीं सकता, एक मेडिसिन से वो जो पाइल मास है वो श्रिंक नहीं कर जाएगा, पॉसिबल नहीं है उसको। अगर मतलब हाँ, ये हो सकता है कि जो वाल है ना कैपिलरी का, ब्लड वेसल का, उस दीवार को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उससे ब्लीडिंग कम हो, ये रोक सकते हैं। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है उसको रोकने का हमारे पास मेडिकेशन है, मगर ये पाइल्स जो है ओवरऑल ठीक होने का मेडिकेशन नहीं है ना। तो इसलिए कुछ फ्लेवोनॉइड्स आते हैं जो मेडिसिन एज ए मेडिसिन बिकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत राहत हो सकता है। अगर आप 6 महीने 1 साल तक ले रहे हो एज ए मेडिकेशन, मतलब एज अ सपोर्टिव केयर, तो ठीक है। मगर वो ऐसा हो गया, पाइल्स हो गया, मैं मेडिसिन लेके ठीक कर दूंगा, नहीं होता है भाई। अब आप वेस्ट कर रहे हो पैसा, वो पैसा बचा लो और खुद क्या करो, एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले आओ, फाइबर रिच फूड लो, ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। पानी मतलब 4 लीटर पानी पियो दिन में। आप खाना ऐसा खाना खाओ जिसमें फाइबर हो, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ये सब खाओ, ड्राई फ्रूट्स हो वो खाओ, ठीक है। हाँ, चिकन मटन वो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जो बेसिकली रेड मीट है उसको तो पूरा अवॉइड करना चाहिए जब क्रॉनिक फेज पे आप गुजर रहे हो। धीरे धीरे कंट्रोल में जब आ जाएगा फिर उसके बाद ठीक है, महीने में 1 बार आप खाओ, मटन खाओ, चिकन खाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। मगर उसके साथ साथ फाइबर इंटेक को ठीक रखना है आपको। फाइबर इंटेक ठीक रख के अगर खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। स्पाइसी कम खाओ, क्योंकि स्पाइसी खाने पर भी कॉन्स्टिपेशन, तो पाइल्स जो है कॉन्स्टिपेशन से ट्रिगर होता है, फिशर कॉन्स्टिपेशन से होता है, तो कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट करना है आपको। और किसी को सीवियर डायरिया हो रहा है बार बार, उससे भी फिशर हो सकता है मगर पाइल्स नहीं। तो ये चीज याद रखना कि ये डिफरेंस है। तो अभी घर पे अगर ट्रीटमेंट करना है ना, तो ये हैबिट बदलो, ये तो पहली बात हो गया। सेकंड थिंग, दूसरी चीज जो आपको देखना है वो क्या है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे सिट्स बाथ लेना है। तो हॉट वाटर, ठीक है, जितना आप सह सकते हो उतना हॉट वाटर लो एक टब में, उसमें बैठो। अब खुद हॉट वाटर में एप्सम सॉल्ट डाल के ले सकते हो, उसमें बिटाडाइन सोल्यूशन डाल के बैठ सकते हो, या फिर सिर्फ बॉयल वाटर को ठंड, मतलब हॉट जो जिसमें आप बैठ सकते हो उसी वाटर में आप बैठो। हर रोज डिफिकेशन के बाद बैठो, या फिर दिन में 2 से 3 बार अगर पॉसिबल है। एक हैबिट बना लो, जैसे कि हम बाथरूम जाते हैं, मुंह पे पानी देते हैं, हाथ पैर पे पानी देते हैं, वैसे ये 5 मिनट करके करो हर रोज 2 से 3 बार, तो आपको बहुत राहत मिलेगा इससे, ठीक है। और इसके साथ साथ बात यह है कि अगर ग्रेड 1 फेज पे हैं आपकी पाइल्स, जो ज्यादातर केसेस में लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि ग्रेड 1 में सिर्फ और सिर्फ ब्लीडिंग होता है, लोग अवॉइड कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 दिन ब्लीडिंग होता है, फिर बंद हो जाता है, फिर से 1-2 दिन, तो लोग अवॉइड करते हैं। और ये सारी चीज को लेकर बात करना भी लोग चाहते हैं कि टबू है, बात करें, लोगों को कैसा लगेगा, लोग ऐसे ऐसे करेंगे। और ये एक्चुअली इंडियन सिनेमा में ऐसे दिखाया गया है, सीरियल्स में ऐसे दिखाया गया कि किसी को पाइल्स है, किसी को बवासीर है, तो लोगों को बोला है कुछ, इसको लेकर कॉमेडी करते रहते हैं। मगर ये कॉमेडी की चीज नहीं है। जो चीज आपकी पॉपुलेशन की 90% लोगों में है, उसको लेके अगर आप कॉमेडी करोगे तो वही हाल होने वाला है जैसे पॉपुलेशन की हाल हो रहा है इंडिया का। उसी को लेकर कॉमेडी नहीं करना है, उसको लेकर सीरियस होना है आपको।
ठीक है। तो आप सीरियस बनो और उस चीज को लेके देखो कि घर पे आप ये सारी चीज मेंटेन करो। आपको सीड्स बात लो, खाना जो है फाइबर रिच फूड लो, पानी ज्यादा पियो। ये तो एक आपके मेंटेनेंस थेरेपी होगा। जब एक्यूट ब्लीडिंग हो रहा है तो मेडिकेशन है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओ। आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो इसमें स्पेशलिस्ट हो, मतलब जनरल सर्जन के पास आप जा सकते हो, या फिर आप कोई जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हो जिनका एक्सपीरियंस हो इसमें। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके बता देंगे कि आपको कौन सी बीमारी है पर्टिकुलरली, उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट लो। और ग्रेड 2, 3, 4, 2 तक नॉर्मली कुछ ट्रीटमेंट हो जाता है, इंजेक्शन वगैरह इससे श्रिंक करना ये सब होता है। ठीक, मेडिकेशन अवेलेबल है जो इंजेक्शन देने पर ये पाइल मास को श्रिंक किया जाता है। ठीक है, स्क्लेरोराइजिंग एजेंट बोला जाता है, तो स्क्लेरोथेरेपी होता है वो। उससे क्या करते हैं, वो इंजेक्ट करके कुछ एक केमिकल कंपाउंड दिया जाता है जिससे कि वो पाइल मास हो श्रिंक हो जाए। ग्रेड 2 तक काम करता है भैया, उसके बाद नहीं होगा। ग्रेड 3, 4 अगर हो गया तो उसमें इंजेक्शन से काम नहीं बनेगा, अलग अलग ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अभी लेजर थेरेपी आ गया मार्केट में, खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है मगर उसमें रिकवरी फास्ट होता है। और उसके अलावा भी अलग अलग नॉर्मल प्रोसेस से भी इस पाइल मास को काट के निकाल देना, ये सब है। अब लोगों को बहुत सारे कहने के भाई सर्जरी करें उसके बाद फिर से रिपीट हो सकता है या नहीं, आंसर बिल्कुल हो सकता है। अगर सर्जरी करके आप सोचोगे मैं तो सर्जरी करवा लिया, उसके बाद मैं फिर से जो चाहे खाऊंगा, जैसे चाहे रहूंगा, फिर से कॉन्स्टिपेशन करेंगे, फिर से ड्यूरिंग टॉयलेट पॉटी के टाइम पे मैं प्रेशर दूंगा तो मैं ठीक रहूंगा, सर्जरी कर लिया तो सब कुछ हो गया, ये गलत बात है। आपको ये मेंटेनेंस हर वक्त सारे लाइफ तक करना है और सिर्फ आपको इन्हें हम सबको करना चाहिए। आप एक चीज सोचो, हमारे इंसान की जो बॉडी है ना स्ट्रेट रहता है, ऊपर से ऐसे खाने से लेकर पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट स्ट्रेट आया है, तो ग्रेविटी हेल्प करता है चीजों को नीचे तक लाने में पेरिस्टालसिस के साथ साथ। अब देखो 4 पे जो एनिमल्स होता है, डॉग ले लो आप, डॉग कैट ये सब ले लो, इनका बॉडी ऐसा होता है ना, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऐसे साइड होता है, फिर भी इन लोगों में कभी भी पाइल्स देखा नहीं जाता, हम में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे खाना पीने में प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइबर रिच फूड कौन खाते हैं? काऊ, राइट? तो वो लोग खाते हैं, तो वो अगर ये खाते हैं तो उनका देखिए, उनका लिक्विड स्टूल आता है, कभी सॉलिड स्टूल होता ही नहीं है। हम में होता है क्योंकि हम पानी कम पीते हैं, हम में होता है क्योंकि हम जंक फूड ज्यादा खाते हैं, ज्यादा सॉल्ट बेस्ड फूड, MSGs, हम क्या मतलब सब कुछ उल्टा करते हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज आपको लाइफ लॉन्ग करना है। अगर एक बार पाइल्स डिटेक्ट हो गया तो आपके लाइफ लॉन्ग ये चीज को ध्यान में रखना है। रेड मीट को कम से कम खाना है, बाकी आप एग लो, फिश खाओ, ये सारी चीज ठीक है। अगर मीट खाते भी हो तो उसके साथ फाइबर रखो, सैलड्स रखो, वो चाहिए। ठीक है, और सर्जिकल प्रोसेस तो है ही। अब सर्जिकल प्रोसेस अगर अलग से करना है तो अलग अलग टाइप के हीमोरोडक्टोमी होता है, स्टेपल्ड हीमोरोडक्टोमी होता है, उसके बाद जो कन्वेंशनल हीमोरोडक्टोमी होता है, लेजर से हीमोरोडोपेक्सी होता है, लेजर से हीमोरोडक्टोमी भी होता है, मतलब उस काट को फेंक देना या फिर लेजर से हीट दे के कोआगुलेट कर देना उस ब्लड वेसल को, ताकि वो ब्लड वेसल बाहर ना आ पाए। ठीक है, मगर सर्जरी जो पाइल्स में होगा वो फुल प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि अगेन आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करेगा फ्यूचर में वो होता है या नहीं। बट एक चीज याद रखना, टॉयलेट पे अगर आप बैठे हो, ज्यादातर इंडियन टॉयलेट यूज करते हो तो चेंज करके वेस्टर्न कर लो। ठीक है, और वेस्टर्न में नहीं होता है तो आप कुछ ऐसे मतलब नॉर्मली टॉयलेट अगर नहीं हो रहा है, पॉटी नहीं हो रहा है, तो वहां पर आप कुछ मेडिकेशंस लो जिससे कि पॉटी स्टूल जो है वो लिक्विड बने, जैसे कि क्रीमाफिन हो जाता है, या फिर जो सोल्यूशंस आते हैं जैसे कि आपका क्या कहते हैं उसको, क्रीमाफिन हो गया, डुफालैक हो गया, ऐसे कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो लिक्विड बनाता है स्टूल को, वो भी आप ले सकते हो। मगर इसको हैबिट मत बनाना, नॉर्मल खाने से ही, नॉर्मल लाइफस्टाइल को चेंज करके आप इसको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हो। मगर मेडिसिन मतलब कोई ऐसा पिल नहीं है, कोई ऐसा दवा नहीं है जैसे खा के आपको ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होता है। बहुत से लोगों में ऐसा कहना कि हो जाता है 2 से 3 दिन या 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो सकता है आप ठीक रहे हो, फिर से ये आएगा, फिर से ये होगा, अगर आप खुद की लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते हो तो ये चीज़ होता है पाइल्स के बारे में। पाइल्स को कैसे क्योर करना है घर पे रह के, इसके बारे में लोग कहते हैं कि यार घर पे रह के ये खाना ये वगैरह वगैरह बोल रहा है, कोई मेडिसिन नहीं बोल रहा है, तो ऐसा लगता है लोगों को, अच्छा नहीं लगता है कि एक पिल दे देगा, एक इंजेक्शन देगा, ठीक हो जाएंगे। मगर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि हम इंसान ज़्यादातर रोगों की ट्रीटमेंट अभी तक हमारे पास है नहीं। कुछ कुछ चीज़ों के ही मेडिकेशंस हैं हमारे पास। जो मेडिसिन शॉप में इतना मेडिसिन देखते हो ना, वो सारे अलग अलग ब्रांड्स के, एक ही मेडिसिन के अलग अलग ब्रांड्स होते हैं। तो अगर मिला जुला कर कुछ ही मेडिसिन है हमारे पास, तो उसमें ये पाइल्स की ट्रीटमेंट नहीं है, अनक्यूरेबल है इस हिसाब से। अगर ग्रेड 1 पे कोई डिटेक्ट कर ले तो ठीक है, वो बंदा ठीक रह जाएगा सारे लाइफ। ग्रेड 1 या 2 तक भी ठीक हो जाता है। 3 और 4 हो गया तो आपको कुछ कुछ दिक्कतें होंगी, जैसे कि दर्द हो सकता है बाहर की तरफ,
ठीक है। और एक बात होता है कि पाइल्स के साथ साथ जो एनल एरिया है उसमें कुछ मतलब वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है तो ओपन हो रहा है जगह, राइट, तो प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाता है, तो जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे स्टूल में बहुत बैक्टीरिया रहते हैं, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन को घटाना है हमें, तो इसी के कारण हर एक बार स्टूल के बाद आपको क्या करना है, 6 बात लेना है बीटाडाइन देके, तो ऑटोमेटिकली वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट हो गया, उससे आपको दोनों फायदा हो जाएंगे एक साथ। अगर वो नहीं करते हो फिर भी आप कुछ ऑइंटमेंट, बाजार पे अवेलेबल बहुत सारे ऑइंटमेंट है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से नॉर्मल भी है, वो ऑइंटमेंट आप अप्लाई करो तो उस जगह पे मॉइस्ट रखो और ऑइंटमेंट अप्लाई करके रखो ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। अदरवाइज वो जगह अगर ठीक से क्लीन नहीं रहेगा तो उसमें बाद में इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिएनल एब्सेस भी हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन नहीं करते देना है। नॉर्मल पाइल से ठीक है आप मेंटेन कर लोगे, इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। और ये जो फियर होता है ना कि आप देखते हो कि टॉयलेट सीट में इतना ब्लीडिंग आ रहा है, उस फियर को रेगुलेट करना है, क्योंकि फियर को अगर देखेंगे, नीचे मत देखिए, अगर नीचे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना ब्लड जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा बाथरूम, ये चीज़ को आपको कंट्रोल करना है साइकोलॉजिकली, इससे आपको लड़ना है। और ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसके लिए मेडिकेशन से, मगर धीरे धीरे अगर कंट्रोल करोगे तो ब्लीडिंग भी कम होने लगेंगे, ठीक है। तो ये बात होता है पाइल्स के घर पे ट्रीटमेंट के बारे में। ये एक स्ट्रक्चरल बीमारी है, मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, बाय डेफिनेशन पेनलेस है, और ठीक करने का एक ही फंडा है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, कलीगों के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे फ्यूचर में। थैंक यू, बाय। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए, और उसके बाद अगर चाहे वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीकंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।